राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संक्रमितों की संख्या में विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि जो बिडेन के बीच राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक बहस हुई। बिडेन ने कोरोना से निपटने के लिए ट्रंप पर हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी को लेकर अमेरिकियों से झूठ बोला। हाथरस के जिले में हुए गैंगरेप की घटना से पूरा देश गुस्से में है। लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कल देर रात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाथरस गैंगरेप केस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाथरस में मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत हुई वो हमारे समाज पर कलंक है। सोनिया गांधी ने कहा कि हाथरस की निर्भया की मृत्यु हो गई, उस एक निष्ठुर सरकार द्वारा मारा गया है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाथरस गैंगरेप मर्डर केस की घटना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में डीजीपी और मुख्य सचिव को 4 हफ्ते में घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। यौन शोषण के आरोप में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप से आज पहली बार पूछताछ होगी। सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस थाने में सवाल जवाब किया जाएगा। बता दें कि अभिनेत्री पायल घोष ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। वहीं पायल घोष ने मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट कर कहा है, उम्मीद करते हैं कि न्याय की जीत होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले को लेकर दंगल मचा हुआ है। इस मामले में संसद में उठने वाले बीजेपी के सांसद रवि किशन बीते दिनों काफी चर्चा में रहे। इसी चर्चा के बीच अब रवि किशन को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं इसकी जानकारी रवि किशन ने आज सुबह खुद ही दी है। महाराष्ट्र के पुणे के कुरकुंभ MISC में इलाके में आज सुबह रायसी कारखाने पर भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। वहीं घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में आज किसान मोर्चा अमृतसर से शुरू हुई। सुखबीर सिंह ने कहा कि हम राज्यपाल को एक ज्ञापन देंगे जिसमें केंद्र और राष्ट्रपति से अनुरोध किया जाएगा कि संसद सत्र को फिर से बुलाया जाए और कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। अयोध्या मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह, विनय कटियार पर आरोप सिद्ध नहीं होने से बरी कर दिया। विवादित ढांचा विधिवंश को अचानक हुई घटना बताते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बाबरी केस में कोर्ट का फैसला आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रिएक्शन में जय श्री राम कहा। आडवाणी ने कहा कि इससे राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति मेरी कोशिश समर्थक रही और आडवाणी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बाबरी ढांचा केस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है। भारतीय न्यायपालिका की जय। रायगढ़ जिले के खरसिया इलाके में कल देर रात जोरदार हादसा हुआ जिसमें 2 जूनियर इंजीनियर समेत 4 बिजली कर्मियों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा छाल रोड में भालू नारा के पास हुआ। शासन के निर्देश पर हाथी प्रभावित इलाके में अवैध हुकिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चारों लाइन डिस्कनेक्शन की कार्रवाई पर बिजली विभाग की पिकअप से वापस लौट रही थी। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को 37 रन से हरा दिया।
राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 137 रन ही बना सकी। कृषि कानून को लेकर आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बैठक लेंगे। सीएम भूपेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस विधायकों से कृषि कानून को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक में प्रदेश के कृषि कानून को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर मुलाकातों का दौर जारी है। आज पूर्व मंत्री दीपक जोशी सीएम शिवराज से मुलाकात करेंगे। दीपक जोशी अपने समर्थकों के साथ उपचुनाव के मद्देनजर सीएम से मुलाकात करने पहुंचेंगे। बता दें कि हटपिपलिया में हुई सभा में सीएम ने दीपक जोशी को अपना भाई बताया था। अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे। तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। मनोरंजन पार्क और इसी के जैसे दूसरी जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। गाइडलाइन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरी शिक्षण संस्थानों को खोलने पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर से के बाद इस बारे में फैसला ले सकेंगे। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूल प्रबंधन और दूसरी एजेंसियों से बात करेगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 54 लाख मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 77 लाख 9 हजार से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63 लाख 10 हजार के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 52 लाख 70 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 98 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9 लाख 40 हजार के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 86 हजार से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2000 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख 28 हजार के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 35 मौत से कुल आंकड़ा 2316 हो गया है। वहीं 2289 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1 लाख 4 हजार के पार पहुंच गया। अभी राज्य में 21 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 24 हजार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2947 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ा 1 लाख 13 हजार के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 हजार के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 81,718 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 16 नई मौत से कुल आंकड़ा 957 पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर में 544 नए केस मिले हैं। 11 दिनों के टोटल लॉकडाउन के बाद दुर्ग, बालोद और धमतरी जिला आज से अनलॉक हो गया है। जिला प्रशासन ने कल बैठक के बाद फैसला लिया। लोगों को अब सब्जी, फल, दूध के अलावा अन्य सामान भी रात 8 बजे तक मिलने लगेंगे। लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, क्लब, थिएटर हॉल, ऑडिटोरियम पहले की तरह ही बंद रहेंगे। कुरुद नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी को भवन निर्माण के लिए जमीन देने के मामले में सरकार को कोर्ट से अतिरिक्त समय मिल गया है। हाई कोर्ट ने जमीन आवंटन पर रोक जारी रखते हुए अगली सुनवाई नवंबर तक तय कर दी है। बता दें कि कुरुद नगर पंचायत ने जून में सरकारी जमीन कांग्रेस भवन के लिए 30 साल की लीज कर बगैर शुल्क के आवंटित कर दी थी। नगर निगम बिलासपुर द्वारा महिला समूह को सफाई ठेका देने से मना करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महिला समूह को सफाई ठेके के लिए प्रस्तुत आवेदन को सही ठहराया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देने के लिए निर्देशित कर दिया है। तारीखों का ऐलान होते ही मरवाही में उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस ने कमर कस ली है।
वहीं जोगी की पार्टी भी मैदान में है। भाजपा और कांग्रेस ने मरवाही विधानसभा में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं जोगी की पार्टी भी लगातार प्रचार में जुटी है। बता दें कि कल सीएम भूपेश बघेल ने भी मरवाही का दौरा किया था। भोपाल में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। प्रत्याशियों के नाम और बड़े नेताओं के दौरे तय किए गए। बैठक के पहले नवनियुक्ति राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंधिया समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। कटनी के बड़वारा तहसील में चल रहे अवैध रेत खनन के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण तहसील कार्यालय में घेराव करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि बड़वारा क्षेत्र में नियम कायदों को दरकिनार कर रेत का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में कोरोना के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की किल्लत होने लगी है। सरकारी दवा दुकानों में पर्याप्त इंजेक्शन नहीं होने के कारण मार्केट में उपलब्ध इस इंजेक्शन को मरीज 2 गुने से भी अधिक दामों में खरीदने को मजबूर है। वहीं स्वास्थ्य विभाग शासन स्तर से ही शॉर्ट सप्लाई होने की बात कह रहा है। मरवाही उपचुनाव जीतने के मतदाताओं को प्रलोभन देने का मामला सामने आया है। भाजपा नेताओं ने पंचम कॉलोनी स्थित कांग्रेस में जिला कार्यालय के पास साड़ियों से भरे ट्रक को पकड़ा है। भाजपा नेताओं ने पुलिस को सूचना देते हुए साड़ियां कांग्रेस की होने का आरोप लगाया है, जिसे उपचुनाव में बांटने के लिए लाया गया था। भाजपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी शिकायत की है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद रायगढ़ में स्कूलों की परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर से सभी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में असाइनमेंट वर्क की तरह एग्जाम लेने को कहा गया है, लेकिन जिले के स्कूलों में अब तक किताबों की पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में छात्र सिलेबस को लेकर काफी परेशान है, तो वही शिक्षकों की भी परेशानी बढ़ गई है। ग्वालियर जिले के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दंपति का शव घर के अंदर मिला। आशंका जताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुदकुशी की है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच शुरू कर चुकी है। जांजगीर चांपा के पोड़ी गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया और मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दरअसल यहां अन्य किसान बांस के सहारे तार खींचने पर अपने खेत तक ले गए हैं। वहीं गोठान पर फेंसिंग तार पर बिजली का तार टूटकर गिरा था, जिसकी चपेट में किसान आ गया। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र में मोहनिया के 3 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। घायल युवक अमित ने जब लोगों को आवाज दी तो आरोपी फरार हो चुके थे। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में प्रेमनगर में मवेशियों को पानी देने वाले नाद में गिरने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम खेलते खेलते नाद में गिर गया था। वहीं घर वाले बच्चे को इधर उधर ढूंढ रहे थे। मासूम की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। भिलाई के हाईटेक हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बीएसपी कर्मी के अप्पा राव की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बहरहाल पूरे मामले में पुलिस ने दोनों तरफ से अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरगोन जिले में नाबालिग से गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 3 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। मामला झिरनिया थाना क्षेत्र के मारूगढ़ का बताया जा रहा है। रायपुर में कोकीन तस्करी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर और मुंबई से रायपुर कोकीन पहुंच रहा है। मुंबई से कोकीन और नागपुर से स्मैक की सप्लाई हो रही है। पूछताछ में शहर के कई लोगों का नाम सामने आया है। ड्रग्स
पैडलर्स के पास वजन मापने की डिजिटल मशीन मिली है। ये मशीन 1 ग्राम से कम का वजन माप सकती है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में क्षेत्र में छतवा गांव के एक व्यापारी से लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूट के सामान भी जब्त कर लिए हैं। बता दें कि आरोपी वकील अंसारी और जसुद्दीन अंसारी के पास से 8 अगस्त को व्यापारी को रास्ते पर रोककर लूटपाट की गई थी। जबलपुर के शहपुरा तहसील दफ्तर के पास पटवारी पर खुलेआम रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दफ्तर में लोगों की भीड़ के बीच पटवारी रामकिशोर त्यागी किसानों से खसरा नक्शा दुरुस्त कराने और उसकी नकल निकलवाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। वहीं कलेक्टर ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तिलक मार्ग स्थित माता दीन डेयरी और देनियारा कला गांव में स्थित वर्चस्व एग्रो फार्म पर छापेमारी कार्रवाई की। डेयरी में दूध के सैंपल में पानी से अधिक मात्रा में पाया गया। वहीं वर्चस्व एग्रो में पशुओं की खाने की सामग्री पर गंदगी देखी गई। विभाग ने दोनों मामलों में प्रकरण कायम कर लिया है। लोरमी के नवागांव लहरा और रेहुटा में खनिज विभाग ने अवैध खनन उत्खनन के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान 5 ट्रैक्टर और 2 हाईवा अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गए। सभी वाहनों पर माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में अवैध रेत माफिया में हड़कंप मच गया है। नीमच में कैंट पुलिस ने करीब 10 माह पहले केंद्रीय विद्यालय में हुई लाखों रुपए की कंप्यूटर उपकरण चोरी मामले में एक कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में बैरिगेटिंग कोचिंग क्लासेस से संचालक शिवम जाटव ने का कहना है कि नाबालिग छात्रों ने CPU, 2 मॉनिटर, 2 प्रोजेक्टर और 2 विजुअलाइजर चोरी किए थे, जिनकी कीमत करीब 3,50,000 रुपए बताई जा रही है। कबीरधाम जिले के कई युवकों से CAF की नौकरी लगाने के नाम पर 11.5 लाख ठगे गए हैं। वहीं युवकों से ठगी करने के आरोप में CAF के प्रधान आरक्षक अनिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी कोतवाली में 6 युवकों ने लिखित में शिकायत की थी। वहीं प्रत्येक से 1 से 2 लाख वसूले गए। आरोपी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सारनगढ़ पुलिस ने IPL क्रिकेट में सट्टा खेलने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 53,100 रुपए नगद और 85,07,050 रुपए की सट्टा पट्टी सहित 5 नग मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। सिटी कोतवाली पुलिस ने IPL सट्टा खिलाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे में से 1 लाख व मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने पर यह एक्शन लिया। धमतरी में IPL मैच शुरू होते ही शहर में रोजाना लाखों का सट्टा लग रहा है। शहर के सभी खाईबाजों में पुलिस की आला अधिकारी वाकिफ है, फिर भी पुलिस इसमें लगाम कसने का प्रयास नहीं कर रही है। हालांकि आला अफसरों सट्टा रोकने सभी थानेदारों को सख्त लिहाजे से हिदायत दे दी गई है। इसमें देखना होगा कि पुलिस कितना अंकुश लगा पाती है। शाहजहांपुर में खराब हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय दल के सबसे पहले अवंतीपुर बढ़ोदिया क्षेत्र के पहुंचकर सोयाबीन की खराब फसलों का जायजा लिया और टीम ने किसानों से चर्चा कर उत्पादन और नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर, कृषि वैज्ञानिक, उप संचालक कृषि समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। खजुराहो के राजनगर तहसील के लखेरी गांव में एक किसान के खेत पर कुत्ते को अजगर ने अपना शिकार बना लिया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद टीम ने अजगर को पास स्थित पहाड़ी वन क्षेत्र में छोड़ दिया।
धमतरी नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग कोरोना से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में जमकर लापरवाही बरत रहा है। एक मामले में कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद शव की अंत्येष्टि वहीं नहीं की जा रही है, मुक्तिधाम में ही की गई और इस दौरान नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और मास्क को मुक्तिधाम परिसर में इधर उधर फेंक दिया। इंदौर में धार्मिक स्थल खुल गए हैं, जिसमें एकाएक खजाना गणेश मंदिर में भीड़ बढ़ गई है और जिला प्रशासन ने पहले ही कोरोना से सुरक्षा के लिए इंतजाम रखने के दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन एक दिन में 1000 से अधिक की भीड़ ने सबको परेशानी में डाल दिया है। मंदिर में श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी है। बालोद जिले के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर महिलाएं गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर गौठान के पास हरी सब्जियों को उजागर आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। प्रशासन भी गोबर खरीदी और उसके उपयोग को लेकर गौठानों का निरीक्षण कर समितियों की हौसला अफजाई कर रहा है। सूरजपुर में कुम्हारी को नई राह दिखाने के लिहाज में माटीकला बोर्ड के तहत ग्लेजिंग प्लांट की स्थापना की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और यह प्राचीन सभ्यता वाली मिट्टियों के बर्तनों की ग्लेजिंग प्लांट में जीवित किया गया, जिससे चीनी बर्तनों में को टक्कर दी जा रही है। यह मिट्टी एक से एक कलाकारी देखने को मिल रही है। बालोद जिले के तेंदुला, खरखरा, गोदली और मटिया मोती डैम में इस बार फिर से जल प्रवाह बेहतर है। आने वाले दिनों में किसानों को सिंचाई के लिए और तालाबों की निस्तारी के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इस मॉनसून जिले में अच्छी बारिश होने से जीवन दायिनी कहे जाने वाले तेंदुला डैम में 28.5 फीट पानी भरा हुआ है। हाथरस गैंगरेप घटना को लेकर पूरा देश गुस्से में है। लोग लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी दिल्ली के डीएनटी फ्लाईवे पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किए। उत्तर प्रदेश में हुई गैंगरेप घटना को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाथरस गैंगरेप मर्डर केस की घटना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मानवाधिकार आयोग ने इस संबंध में डीजीपी और मुख्य सचिव को 4 हफ्ते में घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाथरस गैंगरेप केस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हाथरस में मासूम लड़की के साथ जो हैवानियत हुई वो हमारे समाज पर कलंक है। सोनिया गांधी ने कहा कि हाथरस की निर्भया की मृत्यु हो गई, उसे एक निष्ठुर सरकार द्वारा मारा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़िता के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। यौन शोषण के आरोप में फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने मुंबई पुलिस आज पूछताछ कर रही है। सुबह करीब 11 बजे अनुराग कश्यप वॉरसोवा पुलिस स्टेशन पहुंचे। बता दें कि अभिनेत्री पायल घोष ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। वहीं पायल घोष ने मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया है कि उम्मीद करते हैं न्याय की जीत होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले को लेकर दंगल मचा हुआ है। इस बीच को लेकर संसद में उठाने वाले बीजेपी के सांसद रवि किशन बीते दिनों काफी चर्चा में रहे। इसी बीच चर्चा के बीच अब रवि किशन को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसकी जानकारी रवि किशन ने आज सुबह खुद ही दी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में आज किसान मार्च अमृतसर से शुरू हुई। सुखबीर ने कहा कि हम राज्यपाल को एक ज्ञापन देंगे, जिसमें केंद्र और राष्ट्रपति से अनुरोध किया जाएगा कि संसद सत्र को फिर से बुलाया जाए और कृषि कानून को वापस ले लिया जाए। महाराष्ट्र में पुणे के कुरकुंभ MISC इलाके में आज सुबह रासायनिक कारखाने में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। वहीं घटना में किसी को हताहत होने की खबर नहीं है।
आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब आमने सामने होंगे। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से शुरू होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा अब चितवन जिले में 40 एकड़ की जमीन पर अयोध्यापुरी धाम का निर्माण करने जा रही है। चितवन जिले में माड़ी नगर पालिका के अयोध्या धाम पुरी का वहीं बनाने के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के दावे के मुताबिक नेपाल के चितवन में ही राम भगवान का जन्म हुआ था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन के बीच राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक बहस हुई। बिडेन ने कोरोना से निपटने के लिए ट्रंप पर हमला करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी को लेकर अमेरिकियों से झूठ बोला। अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 अक्टूबर को देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। मनोरंजन पार्क और इसी के जैसे दूसरी जगहों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। गाइडलाइन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरे शिक्षण संस्थानों को खोलने पर गृह मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद इस बारे में फैसला ले सकेगी। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूल प्रबंधन और दूसरी एजेंसियों से बात करेंगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 54 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया में 77 लाख 9 हजार से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में सबसे ज्यादा भारत से केस मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 63 लाख 10 हजार के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 52 लाख 70 हजार मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 98 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9 लाख 40 हजार के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 86 हजार से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2000 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1 लाख 28 हजार के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 35 मौत से कुल आंकड़ा 2316 हो गया है। वहीं 2279 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1 लाख 4 हजार के पार पहुंच गया है। अभी राज्य में 21,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 24,000 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना से 2,947 नए मरीज से आंकड़ा 1 लाख 13 हजार के पार पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में अब तक 81,718 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 16 नई मौत से कुल आंकड़ा 557 पहुंच गया। वहीं राजधानी रायपुर में 544 नए मरीज मिले हैं। 11 दिनों के टोटल लॉकडाउन के बाद दुर्ग, बालोद और धमतरी जिला आज से अनलॉक हो गया है। जिला प्रशासन ने कल बैठक के बाद फैसला लिया। लोगों को अब सब्जी, फल, दूध के अलावा अन्य सामान भी रात 8 बजे तक मिलने लगेंगे। लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजक पार्क और पर्यटन स्थल, क्लब, थिएटर हॉल, ऑडिटोरियम पहले की तरह बंद रहेंगे। कोरोना के लिहाज से सितंबर माह इंदौर के लिए घातक रहा। इस महीने में ही 11,225 संक्रमित मरीज मिलने के साथ 174 मौतें भी हुई हैं। हालांकि राहत भरी बात यह है कि डिस्चार्ज रेट 90% बना हुआ है। अब तक 19,370 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 4,533 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। जिले में अब तक 3,21,000 सैंपल लिए जा चुके हैं। कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। जिले में 790 मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन यहां अब तक कोविड अस्पताल नहीं बन पाया, जिनके चलते गंभीर मरीजों को रायपुर ले जाया जा रहा है। वहीं कवर्धा में आयुष क्लिनिक को कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जो अभी तक तैयार नहीं हो पाया। इसके मरीजों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कानून को लेकर आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बैठक लेंगे। सीएम भूपेश बघेल शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस विधायकों से कृषि कानून को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक में प्रदेश के कृषि कानून को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र में सांसद नेताम ने जीएसटी टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि जीएसटी टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 करने का आग्रह किया है। तारीखों का ऐलान होते ही मरवाही उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस ने कमर कस ली है। वहीं जोगी की पार्टी भी मैदान में है। भाजपा और कांग्रेस ने मरवाही विधानसभा में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं जोगी की पार्टी भी लगातार प्रचार में जुटी हुई है। बता दें कि कल सीएम भूपेश बघेल ने मरवाही का दौरा किया था। मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा सहित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के में सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। आचार संहिता के दूसरे दिन ही पेंड्रा और कोरबा जिले की सीमा पर एक कार से 3.5 लाख रुपए जब्त किए गए। वहीं 2 दिन पहले जिला कांग्रेस कार्यालय के पास साड़ियों से भरे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया था। मध्य प्रदेश में 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों विधायक निर्वाचित हुए बगैर मंत्री बनाए गए हैं। नियमानुसार बिना विधायक बने कोई भी 6 माह से अधिक अवधि के लिए मंत्री नहीं रह सकता। 21 अक्टूबर को मियाद खत्म होने से पहले कांग्रेस उन्हें हटाने की मांग चुनाव आयोग से करने वाली है। मध्य प्रदेश के चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने पुलिस महकमे को धमकी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जुल्म करने वाले पुलिस अफसरों का हिसाब कांग्रेस सत्ता में आने के बाद करेगी। भोपाल में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। प्रत्याशियों के नाम और बड़े नेताओं के दौर तय किए गए। बैठक में नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंधिया समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। बलौदाबाजार में अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने 17 हाइवा, 22 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को जब्त किया। विभाग ने अफसरों ने 40 वाहनों पर कुल 12 लाख का जुर्माना लगाया है। जगदलपुर में कृषि उपज मंडी में सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके लिए संजय बाजार के 2 कारोबारियों को शिफ्ट भी किया गया। 40 फीट की मार्किंग लगाकर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, जिसकी जद में आने वाले मकान भी तोड़े जाएंगे। जिलसा वार्डवासी विरोध कर रहे हैं। रायगढ़ जिले में सड़क हादसे में 2 जूनियर इंजीनियर समेत 4 बिजली कर्मियों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा छाल रोड के भालू नारा के पास हुआ। बता दें कि बिजली विभाग की टीम शासन के निर्देश पर हाथी प्रभावित इलाके में अवैध हुकिंग के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी और वापसी के समय हादसे का शिकार हो गई। अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में किसानों सहित स्थानीय लोगों ने 1 घंटे तक चक्का जाम किया। इस राजमार्ग के निर्माण के लिए स्थानीय किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसकी मुआवजा राशि किसानों को अभी तक नहीं मिली है। अब नाराज किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। दमोह जिले में तेजगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जहां विवाद को सुलझाने गए एक युवक को गोली लग गई। युवक की हालत गंभीर है और जिसका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने कुत्ते के काटने से किशोर की मौत के मामले में मुआवजे का आदेश जारी किया है। आदेश पर अमल नहीं करने पर स्वास्थ्य सचिव और कलेक्टर बिलासपुर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। बता दें कि कन्हारी गांव में 2 साल पहले एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद दुखी पिता ने कोर्ट में मुआवजे की गुहार लगाई थी। जिला चिकित्सालय में एक महिला द्वारा तंत्र विद्या से प्रसूता का इलाज करते वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला द्वारा दूसरी महिला का मंत्र उच्चारण करते हुए इलाज किया जा रहा है। वहीं जिला चिकित्सालय ने इस तरह के इलाज से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही मामले की जांच कराकर आगे कार्रवाई करने की बात कही है। उज्जैन में ढांचा भवन क्षेत्र में 2 दुकानों को महिलाओं ने तोड़ दिया और दुकान में रखे सामान को भी बाहर फेंक दिया। महिलाओं का आरोप है कि दुकानदारी की आड़ में दुकानदार महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था। मरवाही उपचुनाव जीतने के मतदाताओं को प्रलोभन देने का मामला सामने आया। भाजपा नेताओं ने पंचम कॉलोनी स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय के पास
साड़ियों से भरे ट्रक को पकड़ा है। भाजपा नेताओं ने पुलिस को सूचना देते हुए साड़ियां कांग्रेस की होने का आरोप लगाया है, जिसे उपचुनाव में बांटने के लिए लाया गया था। भाजपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। ग्वालियर जिले के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दंपति का शव घर के अंदर मिला है। आशंका जताई जा रही है कि पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुदकुशी की है। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के पोड़ी गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया और मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। दरअसल अन्य किसान बांस के सहारे तार खींच अपने खेत तक ले गए हैं। वहीं गोठान में फेसिंग तार में बिजली का तार टूटकर गिरा था, जिसकी चपेट में किसान आ गया था। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने अंग्रेजी शराब और अवैध बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही बड़ी मात्रा में बियर और अंग्रेजी शराब जब्त किया है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और मामले में आगे की विवेचना शुरू कर दी है। प्रदेश में लगातार हाथियों का आतंक जारी है। महासमुंद के अरंट रेलवे स्टेशन में एक हाथी के आ जाने से यात्री और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन अमला हाथियों को खदेड़ने में जुट गया है। बलरामपुर जिले के सामरी में सैकड़ों की संख्या में छोटे बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। लॉकडाउन और स्कूल नहीं खुलने के कारण बच्चे स्कूल ड्रेस में ही मजदूरी करते दिखे। बता दें कि जिले में बाल मजदूरी को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो अब सवालों के घेरे में है। वहीं मामले में जिला पंचायत सीईओ ने कड़ी कार्रवाई की बात की है। महासमुंद जिले में किसान मौसम की मार के बाद अब फसलों में लगने वाली बीमारियों की परेशान है। फसलों में भूरा, माहो, कीट और ब्लास्ट, गलन, सड़न और कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही है। कीट प्रकोप के किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं कृषि दवाई की बिक्री भी बढ़ गई है। शाजापुर में खराब हुई फसलों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय दल के सबसे पहले अवनितपुरा वडोदिया क्षेत्र में पहुंचकर सोयाबीन की खराब फसलों का जायजा लिया और टीम ने किसानों से चर्चा कर उत्पादन और नुकसान की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर, कृषि वैज्ञानिक, उप संचालक और कृषि साथी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद रायगढ़ में स्कूलों की परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। 1 अक्टूबर से सभी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में असाइनमेंट वर्क की तरह एग्जाम लेने को कहा गया है, लेकिन जिले के स्कूलों में अब तक किताबें ही पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में छात्र सिलेबस को लेकर काफी परेशान हैं, तो वहीं शिक्षकों की भी परेशानी बढ़ गई है। खजुराहो के राजनगर तहसील के लखेरी गांव में एक किसान के खेत पर कुत्ते को अजगर ने अपना शिकार बना लिया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद टीम ने अजगर को पास स्थित पहाड़ी वन क्षेत्र में छोड़ दिया। बलरामपुर जिले में कोयले के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बसंतपुर पुलिस ने कोयले के काले कारोबार में शामिल श्री मंगल फर्म और संचालक राकेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उम्मीद है कि आगे भी मामले की कई खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि पुलिस ने 21 अगस्त को 4 ट्रकों को जब्त किया था, जिसमें 130 टन अवैध कोयला लोड था। धमतरी नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग कोरोना से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में जमकर लापरवाही बरत रही है। एक मामले में कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद शव को अंत्येष्टि शोरत स्थित मुक्तिधाम में की गई। इस दौरान नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पीपीई किट, हैंड ग्लव्स और मास्क को मुक्तिधाम परिसर में इधर उधर फेंक दिया। इंदौर में धार्मिक स्थल खुल गए हैं, जिससे एकाएक खजराना गणेश मंदिर में भीड़ बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने पहले ही कोरोना से सुरक्षा के लिए इंतजाम रखने के लिए दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन एक दिन में 1000 से अधिक की भीड़ ने सबको परेशानी में डाल दिया। मंदिर में श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा दी है। बालोद जिले के ग्रामीण इलाके में ज्यादातर महिलाएं गोठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर गोठान के पास
हरी सब्जियों को जाकर आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। प्रशासन भी गोबर खरीदी और उसके उपयोग को लेकर गोठानों का निरीक्षण कर समितियों की हौसला अफजाई कर रहा है। सूरजपुर के कुम्हारी में नई राह दिखाने के लिहाज में माटी कला बोर्ड के तहत ग्लेजिंग प्लांट की स्थापना की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ प्राचीन सभ्यता वाली मिट्टियों से बर्तनों को ग्लेजिंग प्लांट में जीवित किया जा रहा है, जिससे चीनी बर्तनों को टक्कर दी जाएगी। यहाँ मिट्टी में एक से एक कलाकारी देखने को मिल रही है। इंदौर के चोइथराम मंडी में सब्जियों के दामों में तेजी देखी जा रही है। यहाँ आलू 25, प्याज 20 और टमाटर अधिकतम 25 रुपए किलो बिक रहा है। हालांकि सब्जियों की आवक में लोकल मार्केट में टमाटर सस्ता हुआ है। महंगी सब्जियों में मेथी 80 और शिमला मिर्च 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मंडी उपाध्यक्ष का मानना है कि सब्जियों के आवक में दामों में नरमी देखने को मिलेगी। अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेसवे आज से शुरू होगी। 31 अक्टूबर तक चलने के आदेश के बाद सूरजपुर को लोगों को खासा उत्साह है। साथ ही यहां के यात्रियों को राजधानी तक का सफर करना एक बार फिर से आसान हो गया। ट्रेन दुर्ग से चलकर रात करीब 9 बजे रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद भाटापारा, उसलापुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, बिजुरी, सूरजपुर रोड, विश्रामपुर होते हुए अंबिकापुर अगले दिन सुबह 7 बजे पहुंचेगी। बालोद जिले के तांदुला, खरखरा, गोदली और मटिया मोटी डैम में इस बार जल प्रवाह बेहतर है। आने वाले दिनों में किसानों को सिंचाई के लिए तालाबों में निस्तारी के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इस मानसून जिले में अच्छी बारिश होने से जीवन दायिनी कहे जाने वाले तंदुला डैम में 28.5 फीट पानी भरा हुआ है। जबलपुर में कोरोना से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कोविड वार्ड की इंचार्ज स्टाफ नर्स की मौत हो गई। स्टाफ नर्स की मौत के बाद मेडिकल कॉलेज की तमाम नर्सों ने एकजुट होकर उनकी शव यात्रा निकाली। इस दौरान नर्सिंग एसोसिएशन ने सीएम से कोरोना पीड़ित नर्स को कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट देने और उनके परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने की, बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है।